डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशंस। अब ये जो रेडिएशंस है यहाँ पे, ये मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्रेट पाथ में चलती है, यानी सीधा एक ही डायरेक्शन में चलती है, ठीक। और हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर रहता है। जब ये प्रोपेगेट करते हैं तो वेव फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। अब ये वेव फॉर्म इनमें है कि नहीं, इसके लिए कुछ हमारे पास प्रूफ भी है। एक प्रूफ है उनमें से डिफ्रैक्शन। अब ये डिफ्रैक्शन होता क्या है, देखो। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो स्ट्रेट पाथ में चल रही है, सीधी चल रही है। इस रेडिएशन की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, यानी हम इसके पाथ को चेंज कर सकते हैं। और ये पाथ चेंज कैसा होता है, ये बेंडिंग से होता है, यानी डिफरेंट तरीकों से होता है। हम इसको बेंड भी कर सकते हैं, कुछ दूसरा ऑब्स्टेकल बीच में डाल सकते हैं, स्कैटरिंग वगैरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने ये पाथ चेंज किया इन तरीकों से, किन तरीकों से, जैसे बेंडिंग से किया, मगर कब बेंडिंग की मैंने ये बेंडिंग की बाय पासिंग दिस लाइट थ्रू ए स्मॉल स्लिट या नैरो स्लिट, यानी मैं इस लाइट को एक नैरो स्लिट के थ्रू पास करता हूं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। मान लीजिए ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब रहता है सिंगल वेवलेंथ, ये याद रखना। और इसी में ये डिफ्रैक्शन हम पहचान भी सकते हैं, यानी ऑब्जर्व भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। मान लीजिए एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, हमने इसको एक स्मॉल अपर्चर या नैरो पोर के थ्रू या नैरो स्लिट के थ्रू पास किया, तो इसमें बेंडिंग हो जाएगी, यानी अपना पाथ चेंज करेगा। या अगर हमने एक शार्प एज के ऊपर इसको डाल दिया, मान लीजिए लाइट हमने डाल दी एक शार्प एज के ऊपर, तो तब भी यहाँ पे बेंडिंग हो सकती है। और ये जो बेंडिंग है, बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या बेंडिंग ऑफ वेव मैं बोलूंगा सिंपली, बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन इट इज पास्ड थ्रू ए स्लिट, नैरो स्लिट और एट शार्प एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अगर वेव लेंगे हम, सिंपल कोई भी वेव, तो हम कहेंगे वेव डिफ्रैक्शन। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेंगे या लाइट लेंगे तो हम कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसकी मैंने यहाँ पे बना के रखी है, जैसे मैंने ये बनाया, ये मान लीजिए एक स्लिट है, छोटा सा स्लिट, इसके थ्रू लाइट पास कर रहा हूं तो ये लाइट बेंड होगी, ठीक है। या अगर मैं किसी एज के नज़दीक इसको डाल रहा हूं, या किसी भी ऑब्जेक्ट, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो लाइट रुकेगी, लेकिन यहाँ पे जब पहुंचेगी एज पे तो ऐसे बेंड हो जाएगी, या इस तरह बेंड हो सकती है लाइट। इसी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। यानी एज पे बेंड हो जाना, एज पे बेंड हो जाना, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। या फिर स्लिट के थ्रू, यानी नैरो अपर्चर के थ्रू अगर हम पास करेंगे तब ये बेंड हो जाएगी, उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन जो है ये मैं बता सकता हूं कि ये कैसे हो सकता है, यानी इसके लिए क्या मैकेनिज्म है, क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे क्या साइंस है। तो इसके लिए मैं बता सकता हूं कि ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस हमने पढ़ा हुआ है इससे पहले भी, इससे पहले वाले लेक्चर में, उसमें हमने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स जो रहता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो रहता है, वो दो तरह का रहता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। इसी इंटरफेरेंस की वजह से ये बेंडिंग हो जाती है, या मैं बोल सकता हूं डिफ्रैक्शन हो जाती है, डिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशंस। अब ये डिफ्रैक्शन होता क्या है, ये मैं दिखा दूंगा आपको। देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा तो दो वेव्स आ जाएंगी, मान लीजिए दो वेव्स इन फेज हैं, सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तो वेव्स जो है वो आउट ऑफ फेज जाएंगी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, इसमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड इस तरह बढ़ेगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, यानी ऐसे जीरो एम्पलीट्यूड, यानी यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी घट सकती है। तो क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये बेंडिंग होती है सच्ची में, क्या ऐसा होता है?
तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि क्या लाइट वाकई या रेडिएशंस वाकई या वेव्स वाकई रियलिटी में बेंड होती भी है कि नहीं होती। अगर होती है तो कैसे होती है, तो उसके लिए राज क्या है, तो ये हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए हमें नॉलेज होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ये हमने इससे पहले देखा। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास में एक वेव है, पानी की वेव। फिलहाल मैं पानी की वेव से स्टार्ट करूँ, उसके बाद में लाइट पे आ जाएंगे। पानी की एक वेव है, ये मान लीजिए वेव है इस तरह। तो ये रेड लाइन मान लीजिए क्रस्ट, और जो बीच में जो स्पेस है दीज आर ट्रफ्स, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। ठीक है, एक वेव है। अब जब इस नैरो एपर्चर के थ्रू जाएगी, ये तो ब्लॉक हो रहा है यहाँ पे तो ब्लॉक हो रहा है, यहाँ पे तो वेव बाहर नहीं जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी वेव। लेकिन जब नैरो एपर्चर के थ्रू हो रहा है, ये बाहर आ रही है वेव, पानी की वेव, तो आप ये जज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये पानी की जो वेव है ना, ये ऐसे फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, स्प्रेड। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये मतलब स्प्रेड हुई या बेंड हुई। ठीक, इसी तरह से लाइट का वेव जब हम पास करते हैं इस एपर्चर के थ्रू, यानी एक स्लिट के थ्रू, उस लाइट का भी यही हाल होता है। मान लीजिए ये है, यहाँ से लाइट, बहुत सारी लाइट आ रही है, लेकिन हम इसको यहाँ पे रोक रहे हैं। बीच में मैंने कुछ लगाया हाथ सपोज, और लेकिन छोटा सा सुराख है, ये आप घर में भी देख सकते हैं कमरों में। अगर एक छोटा सा सुराख है, उसके थ्रू लाइट आ रही है, तो लाइट जो है ना यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे कम फैली होगी। लेकिन जितनी दूर ये लाइट जाएगी, उतनी ये उसका जो फैलाव है वो बढ़ जाएगा। जिस तरह टॉर्च में होता है, टॉर्च में यहाँ पे आपको कम उसका दिखेगा विड्थ लाइट के पाथ का इधर नज़दीक में, लेकिन जितना आप दूर जाएंगे उतना आपको टॉर्च में पाथ जो उसका बड़ा दिखेगा। तो मैं बोलूँगा ये स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये लाइट है, इस होल के थ्रू हमने पास की। अब मैं लाइट के ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइट की वेव से इस होल के थ्रू हमने पास की, और यहाँ पे हमने दूसरा ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, यहाँ से ये दूसरा ब्लॉकेड है जो लाइट को पास होने नहीं देता है। लेकिन इस ब्लॉक में हमने यहाँ पे दो छोटे छोटे स्लिट बनाए, सुराख बनाए। अब यहाँ से जो लाइट निकलती है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल वेवलेंथ लाइट है। जब इन दो स्लिट्स के पास में पहुंचेगी, तो इस स्लिट के थ्रू भी ये पास हो जाएगी। जैसे ये ब्लू जो कर्व्स में बता रहा हूँ, ये एक स्लिट के थ्रू पास हो रहा है। अब इस स्लिट के नज़दीक जब आए, यहाँ से जब बाहर निकलेंगे, तो यहाँ से ऐसे ग्रीन जो लाइन्स है, इस तरह के इसका मतलब स्प्रेडिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी अब यहाँ से भी पास हो रही है, इस स्लिट से भी, इस स्लिट से भी। क्लियर, यहाँ से भी लाइट बाहर आ रही है, यहाँ से भी बाहर आ रही है। अगर हम इस लाइट के सामने, ये जो स्लिट से लाइट बाहर आ रही है, इसके सामने अगर हम एक ऐसा स्क्रीन रख देंगे, स्क्रीन, तो आपको क्या नजर आएगा? ये जो यहाँ पे ये जो सेंटर, दो स्लिट्स के सेंटर, ये वाली जगह, ये सेंटर में आप देखो, सेंटर में कोई स्लिट नहीं है। यहाँ एक स्लिट है, यहाँ स्लिट है, लेकिन सेंटर में कोई स्लिट नहीं है। अगर आप सेंटर के सीध में इस स्क्रीन पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक लाइट स्पॉट दिखेगा, ब्राइट स्पॉट। ये ब्राइट स्पॉट है। जबकि इसके बाद में फिर डार्क स्पॉट आएगा, डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट स्पॉट। ठीक, इस तरह से यहाँ पे भी डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट। तो ये ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट स्पॉट नजर आएंगे आपको। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे यह है कि दो स्लिट्स के बीच में यहाँ से इस ब्लॉक के थ्रू कोई लाइट पास नहीं हुई, फिर भी यहाँ पे सेंटर में आपको एक बड़ा सा ब्राइट स्पॉट दिख जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये लाइट जो है बेंड हो जाएगी, जब लाइट बेंड हो जाएगी। ठीक, ये लाइट जो ये बेंड हो जाएगी। अगर लाइट बेंड नहीं हुई तो इसका मतलब यहाँ पे ये ब्राइट स्पॉट नहीं दिखेगा,
फिर तो इसके थ्रू यहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए, यहाँ पे या यहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए, यानी स्लिट के थ्रू, स्लिट के होल के थ्रू, इस होल के थ्रू जो यानी होल के स्ट्रेट में यहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्लिट्स के दरमियान या होल्स के दरमियान जो जगह रहती है उसके स्ट्रेट में आपको, उसकी सीध में आपको यहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिखता है। देखो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सपोज दो स्लिट से, यहाँ पे एक स्लिट है, ये दूसरा स्लिट है, इसके थ्रू जब हम लाइट पास करते हैं ना और स्क्रीन के ऊपर डालते हैं, मान लीजिए यहाँ से एक वेवलेंथ निकल गई, एक लाइट निकल गई, ये छू गई यहाँ पे, यहाँ से दूसरी वेवलेंथ निकल गई, ये यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे ये ज्वाइन हो रहे हैं दो वेवलेंथ्स। अब जितना पाथ यहाँ से यहाँ ये सेंटर तक, यानी इस स्लिट से यहाँ सेंटर तक जितना पाथ ये क्रॉस करेगा उतना ही पाथ ये भी क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब इनमें पाथ डिफरेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वेव्स जो है ना, यहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट ट्रप क्रस्ट ट्रप क्रस्ट ट्रप, ऐसे ही यहाँ पे क्रस्ट ट्रप क्रस्ट ट्रप क्रस्ट ट्रप। तो होगा क्या, इसका क्रस्ट इसका ट्रप, इसका क्रस्ट इसका ट्रप, इसका क्रस्ट इसका ट्रप, यानी इसका क्रस्ट इसका क्रस्ट इसका ट्रप इसका ट्रप, ये मिल जाएंगी। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पे सेंटर में दोनों वेव्स जो होंगे वो इन फेज होंगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यानी यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसीलिए यहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉट नजर आएगा। अब मान लीजिए यहां से एक वेव निकल गई यहां से, और वो ये वेव जो है ना ये यहाँ पे छू रही है इधर इस पॉइंट पे, और दूसरी वेव आ रही है यहां से, ये इधर छू रही है। ठीक, अगर आप इन दोनों को गौर से देखें, इन दो वेव्स को, तो यहां पे ये वेव को पाथ जो है ना कम क्रॉस करना पड़ा, लेकिन इस वेव को ज्यादा पाथ क्रॉस करना पड़ा। यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये वाले डिफरेंस, इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस अगर कांस्टेंट ना हो, या मैं सिंपली ये कहूंगा कि अगर इसकी वजह से यहाँ वेव में थोड़ा भी पाथ इधर उधर हो गया, यानी इसका आधा वेव मान लो ज्यादा आ गया और इसका आधा वेव कम आ गया, तो होगा क्या, ये वेव जो ये इस तरह बनेगी और दूसरी वेव जो ये इस तरह यहाँ पे पहुंचेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पे कौन सा स्पॉट बनेगा, डार्क स्पॉट, यानी ये स्पॉट। ठीक, दी स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बनते हैं डार्क स्पॉट्स। और ये कब होता है, डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि डिफ्रैक्शन होता है, और डिफ्रैक्शन जो है इसका जो नेचर है दैट इज वेव नेचर, वेव नेचर। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि डिफ्रैक्शन जो ये है ये इट इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस कहाँ पे होगा, जहाँ पे कोहेरेंट रेडिएशंस होंगे। यानी कोहेरेंट का मतलब रहता है जिन रेडिएशंस का सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ होगा और जिनका फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट रहता है, उनको हम कहते हैं कोहेरेंट रेडिएशंस। क्लियर। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो आंसर भी बता देता हूँ साथ में। अगर हम टंगस्टन फिलामेंट लेंगे, टंगस्टन फिलामेंट, उसकी लाइट में डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको नज़र नहीं आता, लेकिन लेज़र लाइट में नज़र आता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टंगस्टन फिलामेंट में जो एटम्स हैं वो अलग अलग टाइम पे वेवलेंथ देते हैं, उसमें कोई कोहेरेंट लाइट नहीं निकलती। जबकि लेज़र में सबके सब एटम्स ऐसे लाइट इमिट करते हैं जैसे वो एक ही साथ दे रहे हों लाइट, यानी कोहेरेंट लाइट दे रहे हों, एक ही वेवलेंथ एक ही साथ इन फेज। इसलिए लेज़र लाइट में आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न नज़र आएंगे, लेकिन टंगस्टन फिलामेंट में आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न नज़र नहीं आएंगे। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।